मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। नमस्कार फ्रेंड्स, गाना आता नहीं है बट कुछ पंक्तियाँ सुनानी थी इसलिए सुना दी। आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। जी हाँ, आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं आज किस पर चर्चा करने वाली हूँ। आपके सिलेबस में ही लगा हुआ ये पाठ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ पंक्तियों से मैं बता देती हूँ आपको, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, क्योंकि सिलेबस में है तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। फ्रेंड्स, चलिए मैं देर न करते हुए सीधा टॉपिक पर ही आती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर हमारा आरोह भाग 1 काव्य खंड में मैंने कबीर के पद बाकायदा आपको डेमो क्लास देकर दिखाए थे कि आप बच्चों को कैसे कबीर के पद की डेमो क्लास की शुरुआत करेंगे। यदि आपको जो काव्य खंड के और पार्ट हैं उनका डेमो क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीराबाई, जैसा कि आपने देख लिया होगा, बेहद महत्वपूर्ण है कहने के लिए। मीराबाई, आप सबको पता है, भक्ति काल से एक सशक्त महिला रही हैं, ठीक है। वहीं पुराने समय में आपकी राबिया, जो कि भक्ति काल में मानी जाती है सूफियों की जो लेखिका थी। यहाँ पर मीराबाई का हम फटाफट से देख लेते हैं जन्म कब और कहाँ हुआ। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी टॉपिक सिलेबस में लगा हुआ कम नहीं है, सब अपने आप में नंबर 1 है। तो प्लीज़ केयरफुली आप सभी अच्छे से इन सबको पढ़िए, क्रम से स्टार्ट कर दीजिए। 11th to 12th पीजीटी के लिए और टीजीटी भी अपना सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर दें। आप ये ना सोचें कि जब जब रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू का हम तभी तैयारी करेंगे, गलत। इंटरव्यू का रिज़ल्ट आएगा या आपका केवीएस का जब रिज़ल्ट आएगा वो तब का तब देख लिया जाएगा। अगर हम ये तैयारी कर लेंगे तो क्या ये ख़राब चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तैयारी आप मान लीजिए, आप यहाँ पर या और एग्ज़ाम देंगे, तैयारी तो काम आने वाली ही है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, मैं बता दूँ 2-3 दिन से, कि मेरे इतने मार्क्स है, किसी के 117 हैं, किसी के 140 है, किसी के 130 है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं सभी के जो कमेंट कर रहे हैं। आप लोग फ़िलहाल निसंकोच अपनी तैयारी को धार दीजिए, ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। चलिए देखते हैं। जीवन परिचय में मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में नागौर के मेड़ता, यानी कि मोस्टली सब जानते हैं कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ। हो सकता है इंटरव्यू का मूड बन जाए और वो ये पूछ ले, ये तो हम जानते हैं, सबको पता है कि राजस्थान में हुआ, अब वो ये पूछ ले, चलिए ये बता दीजिए राजस्थान में हुआ लेकिन कहीं कोई गांव तो होगा, कहीं कोई उनकी पर्टिकुलर जगह तो होगी। तो देखिए, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में नागौर के मेड़ता के निकट कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नागौर के मेड़ता के निकट कुड़की गांव में मारवाड़ रियासत में हुआ था। आगे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 15 से 16 में हुआ। काफ़ी सरल है ये डेट कि उनका विवाह कब हुआ। आपको केवल 15 और 16 याद करना है और आपको डेट याद हो जाने वाली है। यानी कि राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, जिनके साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। आप सभी को पता है कि मीरा की जो रुचि थी कृष्ण भक्ति में बचपन से ही थी। ऐसा नहीं है कि उनके पति नहीं रहे तो जागृत हो गई, नहीं, वो बचपन से ही कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने सीने से लगाकर घूमती थी। और जब उनकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई तो क्या हुआ, उनके पति की मृत्यु होने के बाद वो कृष्ण की ही होकर रह गईं। तो उनके जो जेठ थे काफ़ी यातनाएं दी, आप सभी ने पढ़ा होगा बट थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो काफ़ी उनको परेशान किया गया, यातनाएं, कष्ट दिए गए, उनको बेहद परेशान किया गया। वो तंग आकर फिर उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया और वो ऋषियों और संतों के साथ अपना भजन कीर्तन करने लगी। तो यहाँ तक कि समय समय की बात है, जैसे लोग तब थे मोस्टली आज भी हैं, तो उनको कहा जाने लगा कि चरित्र से हीन है और पता नहीं क्या क्या शब्द कहे गए उनके लिए, क्योंकि संतों के साथ बैठती और सत्संग करती थी।
लेकिन मीरा ने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि जो सच्चा होता है वो कभी किसी की परवाह नहीं करता, वो अपने कार्य को अंजाम देता ही है। तो मीरा भी कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण भक्ति में भाव विभोर थी, उन्होंने किसी की नहीं सुनी सिवाय अपने कृष्णा के। तो चलिए देख लेते हैं एक बात और। फ्रेंड जब वो बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने तुलसीदास जी से सलाह मांगी थी कि मुझे ये सब लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखकर भेजा था, वो दोहा मैं आपको बताती हूँ। जाके प्रिय राम न वैदेही, तुलसीदास ने उनको समझाने के लिए लिखा था मीराबाई जी को कि जाके प्रिय राम न वैदेही जाहि को सम यद्यपि परम स्नेही, यानी कि जहाँ पर किसी के हृदय में राम के लिए जगह ना हो ऐसे स्थान को क्या त्याग देना चाहिए। और मीरा ने भी वही किया, अपनी कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने अपने घरवार को त्याग दिया, उन लोगों को भी छोड़ दिया। तो सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आज थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं दे रही हूँ उससे आपको काफ़ी अनुमानता पता चल जाएगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है देखिए, मीरा के बचपन का नाम पेमल था। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मीरा के बचपन का नाम क्या था, पेमल था, मीराबाई नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो मीरा के बचपन का नाम क्या था, पेमल था। पिता का नाम राव रत्न सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी था। ठीक है, पिता का नाम राव रत्न सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी था। फ्रेंड्स ये नोट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं काफ़ी मेहनत के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी हर एक बुक से ली है जानकारी, तब जाके आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मीरा सगुण भक्ति धारा की कवयित्री थी। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आप सभी ने भक्ति काल को अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भक्ति काल को सगुण और निर्गुण में बांटा गया है। सगुण में आपके सूरदास जी और आपके निर्गुण में कबीरदास जी। ठीक है, वहीं फिर आपके प्रेमाश्रयी ज्ञानाश्रयी शाखा में बांटा गया है। आप सभी को पता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि रहे हैं कबीरदास जी जैसे रहे हैं। ठीक है, प्रेमाश्रयी में सूफी कवि आ जाते हैं, सगुण भक्ति धारा वाले कवि आ जाते हैं। तो अगर इन सबको आपने पढ़ा है तो निश्चित ही आपको अच्छा ज्ञान होगा। तो देख लीजिए, सगुण भक्ति धारा कवयित्री थी। मीरा की भक्ति माधुर्य और दाम्पत्य भाव की थी। बहुत छोटा प्रश्न है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू में ये पूछ रहे हैं। चलिए ये बता दीजिए कि आपके सिलेबस में लगा हुआ मीरा की भक्ति किस भाव की थी, तो आपको पता होना चाहिए माधुर्य भाव या दाम्पत्य भाव की थी। मीरा के पद राजस्थानी मिश्र थी। बहुत पूछा जाता है कि मीरा के पदों की भाषा क्या थी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सब जानते हैं राजस्थान में रही तो राजस्थानी ही होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में है। मीरा का काव्य मुक्तक शैली का है। महत्वपूर्ण है कि मीरा का काव्य किस शैली का है, तो आपका मुक्तक शैली का है। मीरा के गुरु सभी जानते हैं कौन थे, रैदास थे। ये इससे संबंधित, मीरा जी से संबंधित जो भी आपको कोई और जानकारी मिलती है तो प्लीज़ हमें भी शेयर कीजिए। तो मीरा के गुरु रैदास थे। माना जाता है कि मीरा के पदों का उनकी सहेली ने, जो कि उनकी ललिता सहेली थी, उसने लिपिबद्ध किया। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, मुझे भी बहुत मुश्किल से मिली है। तो उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया किसके, मीरा के पदों को। मीरा की रचनाएं जो कि कुछ है महत्वपूर्ण वो देख लीजिए। ज़्यादा रचनाएं तो नहीं है, जो भी है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ, राग बिहाग, ये इनकी रचनाएं हैं। चाहे तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से देख लेना। हाँ, राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, बस प्लीज़ कोऑपरेट करिए। आप भी कोशिश बहुत की लेकिन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश कर ही रही हूँ। ठीक है, तो नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ, राग बिहाग। आगे देखिए, यहाँ पर हमारे हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे लेखक और आलोचक हुए हैं। उन्होंने मीरा के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। मीरा ने श्रृंगार रस में लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इसमें श्रृंगार भावना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसने कही, आपके राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा जी ने कहा कि मीरा ने श्रृंगार रस में लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया, पर इसमें श्रृंगार भावना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने माधुर्य और दाम्पत्य भाव में अपनी शैली को लिखा है, तो उस प्रकार से बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए था जो कि शायद सूट नहीं करता, लेकिन मीरा ने वही लिखा जो कि बिल्कुल भी उसमें किसके श्रृंगारपन की बिल्कुल भी गंध या दुर्गंध नहीं आ रही है। तो काफ़ी
स्वच्छ भाव से मीरा ने लिखा, कृष्ण भक्ति में डूबी हुई मीरा जी ने। तो मीरा जी से संबंधित ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी। जैसे उनके बचपन का नाम पेमल था, उनका विवाह 1498 नागौर के मेड़ता निकट कुड़की गांव में हुआ था। ये सभी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो जो भी इनसे संबंधित आपको जानकारी मिलती है आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और मीरा के काफ़ी पंक्तियां हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। इस तरह से जो इनकी पंक्तियां हैं और पद हैं आप लोग इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको पता है इंटरव्यू में यही पूछ ले, चलिए कभी सूर मैंने बहुत सुन लिए, क्यों ना आप थोड़ा मीराबाई जी को भी सुन लिया जाए। वो सभी को अच्छे से पढ़कर जाना है और जो भी आपको बेहतर जानकारी मिलती है मुझे भी शेयर कीजिए, और मुझे जो भी रहता है तो मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करवाती ही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी आधुनिक काल की जो कवयित्री रही हैं, आधुनिक काल की मैं बता रही हूँ, उनको भी मीरा नाम की संज्ञा दी गई है। तो आप लोग ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आधुनिक काल की मीरा किसको कहा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी कोशिश है, मेरा प्रयास है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा प्रयास जो कि महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगते हैं, कारण है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं और एज अ स्कूल में जब टीचिंग के लिए जाती तो वहाँ पर इंटरव्यू देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, कहाँ से, तो मेरा वही एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोग सपोर्ट मुझे कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ जो भी गलतियां रहती हैं छोटी मोटी माफ़ कर दीजिए, और प्लीज़ 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 क्या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।